हुकुम भाग्य में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर प्रार्थना ने भी डिसाइड कर लिया है कि वो शिवांश के साथ चली जाएगी हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि उन दोनों की शादी हो गई है। जी हाँ, सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है और ये सब हुआ कैसे, चलिए बताते हैं। और क्यों मान गई है प्रार्थना शिवांश के साथ जाने के लिए, चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर शिवांश जब मंडप पर बैठ जाता है प्रार्थना के साथ शादी करने के लिए, तो यहाँ पर उनकी शादी कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पर वो दोनों सभी से आशीर्वाद ले रहे होते हैं। तभी स्मिता तो उन्हें अच्छे से आशीर्वाद दे देती है, लेकिन जैसे ही दोनों आगे बढ़ते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, तभी यहाँ पर स्मिता को लगता है कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये भावेश नहीं है। उसके बाद जाकर वो उसका सेहरा हटा देती है और यहाँ पर सामने निकलता है शिवांश, जिसे देखकर सबके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। तभी वहां पर आ जाता है अब रौनक भी। जी हाँ, असल में यहाँ पर रौनक को देखा जाता है, रौनक मिल जाता है रूम में, जिसके बाद उसे लगता है कि शायद भावेश मंडप में होगा। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर अब जो शिवांश है उसने प्रार्थना के साथ शादी कर ली होती है और साथ ही पंडित जी ने भी साफ साफ कह दिया है कि इन दोनों की शादी हो चुकी है, वो भी विधि विधान के साथ। जिसके बाद यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है अब रौनक को, लेकिन बेचारा कुछ कर भी नहीं पाता। तो सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ प्रार्थना की मॉम उसे समझाती है और कहती है कि तेरी शिवांश के साथ शादी हो चुकी है, चाहे ना चाहे लेकिन तुझे अब उसके साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तू यहाँ रुकी तो लोग बहुत सारे सवाल उठाएंगे और फिर तेरी बहन की शादी नहीं हो पाएगी। जिसके बाद वो बाहर आती है और यहाँ पर वो सभी के सामने यही कहने वाली है कि वो शिवांश के साथ अपनी शादी को एक्सेप्ट करती है और वो शिवांश के साथ जाने के लिए भी तैयार हो जाती है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने वाला है रौनक को। यहाँ पर शिवांश जाते जाते कहकर जाता है अब स्मिता जावेरी से कि अब तो आप अपने टूटे फूटे बेटे को संभाल लोगी ना, चलो कोई बात नहीं, संभाल लेना, मैं जाता हूँ अपनी पत्नी को लेकर। जी हाँ, यहाँ पर अब रौनक जैसे ही प्रार्थना का हाथ पकड़ता है, यहाँ पर शिवांश आगे आता है और कहता है कि रौनक, मैं बार बार नहीं कह सकता, तुम्हें समझा चुका हूँ ना कि मेरी शादी हो चुकी है अब प्रार्थना के साथ, वो मेरी पत्नी है, तो उससे दूर ही रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है भाई। आप हैं कितना एक्साइटेड आने वाले ट्विस्ट के लिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यहाँ पर प्रार्थना के साथ बहुत ही गलत हुआ है या फिर उससे भी गलत हुआ है रौनक के साथ। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।